नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ और मैं फिर आपको सुनाने वाला हूँ। आज तबाही मुर्दा दिली में है। पहले आपको किताब का नाम बता दें। किताब का नाम है तज़किरतुल औलिया, मुसन्निफ़ हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहिर्रहमा, और मेरा मौजू है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की हालात व मनाक़िब, सफ़ा नंबर 25, बाब नंबर 3। तो आइए मैं आपको आगे के वाक़या सुनाऊँ। फ़लसफ़ा तन्हाई। जब बसरहानी को यह इल्म हुआ कि हज़रत हसन सफ़र हज का कस्द कर रहे हैं। यह बसरहामी कौन है? बसरहामी उस दौर की बहुत ही बड़े पाए की बुज़ुर्ग है, जो कि आज के टाइम में हमारे आलिम लोग नहीं बताते हैं। बहुत कम गिने चुने लोग कभी बता दिए तो बता दिए, वरना कौम इनसे महरूम है, कौम नहीं जानती इस चीज़ के बारे में। तो आइए मैं कुछ उनकी वाक़या सुनाऊँ। जब बसरहानी को यह इल्म हुआ कि हज़रत हसन सफ़र हज का कस्द कर रहे, यानी कि सफ़र हज जाने की तैयारी कर रहे। बसरहानी को ये पता चला कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हज जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने तहरीर किया, यानी कि ख़त लिखा इमाम हसन बसरी के पास। उन्होंने तहरीर किया कि मेरी तमन्ना है कि आपके हमरा हज करूं। बसरहानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को ख़त लिखे कि अगर आप हज के लिए जा रहे हैं तो मेरा तमन्ना है कि मैं भी आपके साथ हज करने चलूं। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि क्या जवाब देते हैं, आइए समाप्त करें। आपने जवाब दिया कि मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तमन्ना ये है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की सत्तारी के पर्दे में ज़िंदगी गुजारूँ। आपने माफ़ी मांगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी तमन्ना है कि मैं तन्हा रहूँ, तन्हा जाऊँ और अल्लाह ताला ही सिर्फ जाने, क्योंकि अल्लाह ताला की सत्तारी में के पर्दे में, यानी सिर्फ अल्लाह ताला जाने और कोई ना जाने, अल्लाह अपने पर्दे में ज़िंदगी गुजारूँ। और अगर हम दोनों हमरा हो गए तो एक दूसरे के ऐब यकीनन सामने आएंगे। होता है हज़रात, जब दो आदमी एक जगह मिलता है और कुछ दिन बिताता है, कुछ समय बिताता है, तो एक दूसरे के ऐब दूसरे को पता चलने लगता है। ऐब यकीनन सामने आएंगे और हम में से हर एक दूसरे को मायूब तसव्वुर करने लगेंगे। यानी कि एक दूसरे के ऐब जब सामने आएगा तो हम एक दूसरे को हकीर कमतर तसव्वुर करने लगेंगे। आपने सईद बिन जबीर को तीन नसीहतें की। अव्वल, सोहबत सुल्तान से इज्तनाब करो। यानी कि आपने सईद बिन जबीर को तीन नसीहतें फरमाई, जिसमें से पहला नसीहत आपने फरमाया कि सुल्तान से इज्तनाब करो, यानी कि सुल्तान जो होता है, हुक्मरान जो होता है, उससे दूर रहो। दोम, यानी कि दूसरा नसीहत, दोम किसी औरत के साथ तन्हा न रहो, यानी किसी औरत से बचो, औरत के साथ तन्हा न रहो। औरत के साथ तन्हा न रहो, ख्वाह वह चाहे राबिया बसरी क्यों न हो, चाहे वो औरत राबिया बसरी क्यों न हो, औरत से बचना चाहिए, औरत के पास तन्हाई में नहीं रहना चाहिए।
सोम यानी कि तीसरा नसीहत फरमा रहे हैं। सोम राग रंग यानी कि गाना बजाना से, राग रंग में कभी शिरकत ना करो, यानी गाना बजाना से बचो, राग रंग में कभी शिरकत ना करो, क्योंकि यह चीज़ें बुराई की तरफ ले जाने का पेश खेमा है। यानी कि ये नाच रंग गाने ये सब जो है बुराई के तरफ ले जाने का एक जरिया है, पेश खेमा है, यानी कि एक जरिया है, एक जगह है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वाक़या सुनने में इंटरेस्ट है तो कल फिर मैं इसी वाक़या को सुनाऊंगा। आप लोग तैयार रहें सुनने के लिए, और ये बुजुर्गाने दीन के वाक़या को आप लोग सुना कीजिए, इससे मोहब्बत पड़ेगी, बढ़ेगी और घर में बरकतें होगा इंशाअल्लाह। अपने घर में ऐसा माहौल बनाए कि बुजुर्गाने दीन के वाक़यात को सुने। देखिए, मैं ये वो वाक़यात लेकर आया हूँ और आपको सुनाता हूँ जो आजकल आलिम लोग नहीं सुनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको मालूम नहीं है, मालूम है, लेकिन वो सुनाते नहीं। वो गिने चुने औलिया इकराम की वाक़यात को बताते हैं, मगर जो वाक़यात मैं बताता हूँ ये सब बाहर देश के रहने वाले हैं। ये सारे बुजुर्ग बाहर देश के रहने वाले हैं, अपने हिंदुस्तान के रहने वाले कोई नहीं है। तो आप लोग चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाहे सब्सक्राइब ना करें, आप शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे और लोग हिदायत पाए। अगर हमारी एक वीडियो से को शेयर करने से आपको, अगर एक आदमी को भी अल्लाह ने तौफीक दिया और बुजुर्गाने दीन की बातों पे अमल कर लिया और उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर लिया, तो माशाअल्लाह आप भी सवाब कमाएंगे, हम भी सवाब कमाएंगे। और बेहतरी के लिए, आप बेहतरी सोच के बरकत के लिए वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने चाहा तो फिर कल मुलाकात होगी। आमीन या रब्बुल आलमीन।